हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो? भगवान शिव की कृपा से सकुशल होंगे। आज हम भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग 3 ताली बजाते हैं, हर हर महादेव कहते जाते हैं और 3 ताली बजाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में 3 ताली बजाने का क्या मतलब है? आज उसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे भक्तों को तो पता होगा कि 3 ताली क्यों बजाई जाती है, लेकिन आजकल की पीढ़ियों को भी पता चलना चाहिए कि भगवान के मंदिर में 3 ताली क्यों बजाई जाती है। जिनको पता नहीं है वो अपने बुजुर्गों से पूछ लेते तो बता देते, मगर आजकल कोई पूछता भी कहाँ है, फोन से जो फुर्सत नहीं मिलती। आज हम आपको इसी फोन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव के मंदिर में 3 ताली क्यों बजाई जाती है। आइए तो उसके लिए हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी हम भगवान शिव के सन्मुख पहुंचते हैं तो वहां पर 3 बार ताली बजाना चाहिए। उससे क्या होता है, आइए उसके लिए भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 बार ताली बजाना यानी कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें हर ताली का अलग अलग अर्थ होता है। पहली ताली भगवान को अपनी उपस्थिति जताने के लिए, दूसरी ताली मनोकामनाओं के लिए व्यक्त करने और समृद्धि के लिए, और तीसरी ताली क्षमा याचना और भगवान की शरण में आने के लिए होती है। इसके अलावा यह 5 तत्वों को सक्रिय करने का प्रतीक भी है। यानी कि पहली ताली यह भगवान शिव को यह बताने के लिए होती है कि आप उनके सामने मौजूद हैं। यह आपकी उपस्थिति में दर्ज कराती है। भगवान के सामने जाने से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पहली ताली भगवान शंकर को पता चल जाता है कि मेरा भक्त आया है। दूसरी ताली, इस ताली के माध्यम से भक्त अपनी मनोकामनाएं महादेव के सामने रखते हैं और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इसमें दूसरी ताली का उपयोग होता है। अब बची तीसरी ताली, तो तीसरी ताली का मतलब यह है, यह स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करने, क्षमा मांगने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक है। इसीलिए हम 3 ताली बजाते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, बताया है। इसलिए हम भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं तो 3 ताली बजाते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम स्मरण करना चाहिए। समय हो तो भगवान सन्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और आपके पास कोई पात्र है जल का तो भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। एकदम नहीं ऊपर कोड़ना चाहिए। बड़ी धार, जैसे अब तेल की धार होती है, किसी में हम तेल लेते हैं, उसकी धार कितनी पतली होती है, धीरे धीरे काम कर। इसी प्रकार भगवान शंकर को भी धीरे धीरे जल चढ़ा